बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप सब खैरियत से ही हों, क्योंकि अब मौसम तब्दील हो रहा है और बहुत सारे लोग मौसम के ज़रिए असर आ रहे हैं। मेरे घर में भी कुछ ऐसा ही हाल चल रहा है। कुछ मौसम की तब्दीली के ज़रिए असर आ चुके हैं और कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये कीमा पुलाव की रेसिपी है, कीमा बीफ पुलाव की रेसिपी है। कुछ अर्सा पहले मैंने बनाया था, तो मेरे से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप इसकी रेसिपी शेयर करें। सो मैंने सोचा कि डिटेल में एक व्लॉग में सिर्फ रेसिपी शेयर कर देती हूँ। मैंने 3 गिलास चावल ले लिए थे और उन्हें बहुत अच्छी तरह से धो लिया। अक्सर मैंने देखा है कि लोग चावलों को अच्छी तरह धोते नहीं हैं, लेकिन उन पे इतने केमिकल्स होते हैं, उन्हें प्लीज़ अच्छी तरह धोया करें और गर्म पानी से मत धोइएगा, क्योंकि उससे फिर चावल टूट जाते हैं। 3 गिलास चावलों के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज, 2 टमाटर, 3 हरी मिर्चें, हाफ बल्ब लहसुन और 2 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया था। 3 कप चावल के लिए मैंने 2 पाउंड कीमा लिया था। 2 पाउंड कीमा 1 किलो से थोड़ा सा कम होता है और इसको मैंने धोया नहीं था, क्योंकि मैंने घर में कीमा बनाया था, तो मैंने कीमा बनाने से पहले ही गोश्त को धो लिया हुआ था। 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने तेल ले लिया था और फिर उसमें मैंने प्याज डाल दी थी। तेल कीमे वाले चावलों में थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। मोस्टली मैं साबुत गरम मसाला साथ ही डाल देती हूँ प्याज़ों के। तो मैंने 1.5 टेबल स्पून सूखा धनिया डाल दिया था, 1.5 टेबल स्पून काला ज़ीरा डाला था और 3 मैंने मोटी इलायची ले ली थी। 2 इंच का मैंने दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया था। आधा चम्मच मैंने इसमें काली मिर्चें डाल दी थी। 8-10 मैंने इसमें लौंग डाल दिए थे। इसमें मैंने तेज़पत्ता भी डालना था, लेकिन वो मैं डालना भूल गई थी। अब मैं इन सारी चीज़ों को उस टाइम तक फ्राई कर लूँगी जब तक कि प्याज अपना रंग नहीं बदल लेते। तो मैं इनको पकने दूँगी और साथ ही मैंने जो लहसुन लिया था, हरी मिर्चें और अदरक ली थी, उसकी मैं पेस्ट बना लूँगी। प्याज़ों ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया हुआ है और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने सूखा धनिया बहुत ज़्यादा डाला हुआ है। मेरे पास जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, मैंने गलती से वो भी डाल दिए, इसलिए बहुत ज़्यादा लग रहा है। लेकिन मेरी फैमिली माइंड नहीं करती, क्योंकि वो फ्राई होने के बाद मुंह में उस तरह नहीं आता जिस तरह आके तो तंग करता है ना यूजुअली धनिया, उस तरह बिल्कुल भी तंग नहीं करता। इसलिए फिर मैंने कहा चलने देती हूँ इसको ऐसे ही। जब प्याज ज़रा अच्छे से ब्राउन हो गए थे, तो फिर मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था और उसको ढक्कन दे के ढक के पका लिया था, ताकि प्याज अपना कलर छोड़ दें और इस तरह प्याज़ों का चावलों का ज़्यादा अच्छा कलर बनता है। तो मेरी फैमिली में ना तो लाइट चावल खाए जाते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा डार्क चावल खाए जाते हैं। मिडल में जो कलर होता है वो खाए जाते हैं, तो मैं उतना ही उसको ब्राउन करती हूँ। 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठा दिया था और जो पानी रह गया था उसको ड्राई कर लिया था। फिर मैंने जो टमाटर काटे हुए थे 4 हिस्सों में, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। 4 हिस्सों में मैं इसलिए टमाटर को काटती हूँ कि उससे उसका छिलका आसानी से उतर जाता है। और साथ ही मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था, ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। नमक का हिसाब मैं इस तरह रखती हूँ कि अगर 3 गिलास चावल हैं तो मैं 3 टेबल स्पून से कम नमक रखूँगी, और फिर मैं 2.5 कह लें या 2 1/4 टेबल स्पून कह लें। फिर मैं बाद में टेस्ट कर लूँगी कि अगर इसमें और नमक की ज़रूरत है या नहीं है, फिर मैं उस लिहाज से ऐड कर लेती हूँ। और टमाटर डालने के बाद मैंने चूल्हा आहिस्ता कर दिया था और ढक्कन देकर इसको थोड़ी देर के लिए पका लिया था, ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। टमाटर का छिलका उतारने के बाद फिर मैंने इसको अच्छा सा भून लिया था, ताकि टमाटर जो हैं वो मैश हो जाएं। और जब टमाटर सारे मैश हो गए थे, टमाटर का पानी ड्राई हो गया था, मसाला अच्छा सा भुन गया था और तेल अलग हो गया था मसाले से, तो फिर उस टाइम मैंने उसमें कीमा डाल दिया था। और कीमे को गलाने की ज़रूरत नहीं होती है। कीमा ऑलरेडी उस बेचारे का इतना चूमर निकला हुआ होता है कि जब उसको कुक करते हैं तो वो उसी तरह भुनने में ही पक जाता है। वो बेशक चिकन का कीमा हो या बीफ का कीमा हो। अक्सर लोग प्रेशर कुक करते हैं या उसको गलाते हैं, तो मैंने अपने घर में ऐसा होता हुआ नहीं देखा, इसलिए मैं भी कीमे को गलाती नहीं हूँ। लेकिन ऐसा होता है कि समटाइम हम लोग बाज़ार से कीमा लेते हैं, पता नहीं उन्होंने कौन कौन सी जगह का गोश्त लेके उसका कीमा किया हुआ होता है। तो अगर बाज़ार से कीमा लिया हुआ हो तो उस सूरत में मैं ऐसा करती हूँ, पकाना हो या चावलों में डालना हो, कि पानी को बॉईल कर लेती हूँ। जब एक बॉईल आ जाता है तो फिर उसमें कीमा डाल देती हूँ, साथ एक दालचीनी, मोटी इलायची और तेज़पात डाल देती हूँ। और बॉईल आने से पहले उसके ऊपर झाग सी आना शुरू हो जाती है, वो झाग उतार देती हूँ और फिर कीमे को स्ट्रेनर में डाल के उसको रिंस कर लेती हूँ और फिर रेडी टू कुक होता है।
क्योंकि मैं कीमे को धोती नहीं हूँ, तो इसलिए वो धोने वाली पर्पस भी इसी तरह पूरी हो जाती है। जब कीमे का रंग चेंज हो गया था, थोड़ा सा भुन गया था, तो मैंने वो जो हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का मसाला बनाया हुआ, पेस्ट बनाया हुआ था, वो मैंने कीमे में ऐड कर लिया था और उसको भून लिया था। कीमे को जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा चावलों में टेस्ट आएगा। और फिर मुझे याद आ गया कि मैंने उसमें तेज़पात नहीं डाला हुआ, तो इस पॉइंट पे मैंने तेज़पात डाल लिया था। जब कीमे का अपना पानी ड्राई हो गया था, तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के कीमे को भूनती रही हूँ। कीमे को भूनते हुए काफ़ी टाइम लगा था मुझे। कीमे को तसल्ली से भूनना है, जल्दी जल्दी नहीं भूनना, वरना स्मेल नहीं जाएगी और फिर चावलों का मज़ा ख़राब हो जाएगा। और दूसरा, मैंने जो तेल डाला था, 1 कप से ज़्यादा तेल डाला था। वो देखने में काफ़ी लग रहा था, लेकिन अभी आप लोग देख सकते हैं कि मुनासिब है तेल, क्योंकि कीमा हमेशा तेल ज़्यादा लेता है। और जब कीमा अच्छा सा भुन गया था, फिर मैंने उसमें पानी डाल दिया था। क्योंकि मैंने 3 गिलास चावल लिए थे, तो मैंने इसमें 4 गिलास पानी डाल के आधा गिलास और डाला था। चावलों की टाइप पे डिपेंड करता है कि उसमें कितना पानी डालना है। कुछ चावल बराबर पानी लेते हैं, कुछ चावल डबल पानी लेते हैं और कुछ 1.5 गुना ज़्यादा लेते हैं। तो वो तो फिर प्ले अराउंड ही करना होता है। मोस्टली मैंने नोट किया है कि अगर जैसे 2 गिलास चावल हैं तो 3 गिलास पानी ठीक रह जाएगा, अगर 3 गिलास चावल हैं तो 5 गिलास ठीक रह जाएगा। लेकिन मैंने 4.5 डाला था कि देखूँगी कैसा रहता है। मुझे भिगोए हुए भी घंटा हो गया था, तो फिर जब उसमें बॉयल आ गया था, मैंने उसमें चावल डाल दिए थे। इस पॉइंट पे भी अंदाज़ा हो जाता है कि चावलों के लिए पानी इनफ है या नहीं है। तकरीबन सारे चावल उसमें डूब जाते हैं। जब चावल नज़र नहीं आते तो वो अंदाज़ा ठीक होता है। फिर मैंने उसको ढक के पका लिया था। ढक के पकाने का मकसद ये है कि चावल अच्छे से गल जाएंगे। और इस पॉइंट पे अगर लगे कि और पानी डालने की ज़रूरत है तो पानी और गर्म पानी और डाल सकते हैं। और मैंने चेक कर लिया था, मुझे और पानी डालने की ज़रूरत नहीं थी। फिर मैंने उसको ढक्कन हटा के पकाया था बाकी। और इसी पॉइंट पे मैंने नमक भी चेक कर लिया था। मुझे लगा था कि नमक थोड़ा सा कम है, तो फिर मैंने इसमें और नमक ऐड कर लिया था। पानी सारा ड्राई हो गया था और अब चावल तकरीबन दम पे जाने वाले थे। तो क्योंकि हमारे घर में चावल बहुत ज़्यादा गले हुए पसंद नहीं किए जाते, अलग अलग चावल पसंद किए जाते हैं, कच्चे भी ना हों लेकिन जुड़े हुए भी नहीं हों। तो फिर जब इतना सा पानी रह जाता है तो फिर मैं दम लगा देती हूँ। दम लगाने से पहले मैंने इसके ऊपर ब्लैक पेपर जो हैं वो स्प्रिंकल कर दी थी। अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्पाइसी चावल पसंद हैं तो वो रेड जो पेपर होती हैं, रेड क्रश्ड पेपर जो होती हैं, वो स्प्रिंकल कर सकती हैं। तो मैं बच्चों की वजह से ब्लैक पेपर करती हूँ। दम तो सभी को लगाना आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नए होते हैं और उन्हें समझ नहीं आती कि दम कैसे देते हैं। तो अगर लग रहा हो कि चावल कच्चे हैं, चावल में पानी बिल्कुल चावलों में ख़त्म हो चुका है, तो फिर जो कोई भी किचन टावल या पेपर टावल जो है उसका दम दे दें। अगर चावल कच्चे हों तो फिर अगर पेपर टावल हो या किचन टावल हो तो उसको गीला करके दम दें। मेरे पानी ठीक था, लेकिन इसके ऊपर पता है वो एक सुराख होता है, तो उसको मुझे उसमें से भाप निकलती रहती है। तो उसके लिए मैंने फिर किचन टावल को जो है वो वैसे ही ऊपर रख दिया था। और 10 मिनट मैंने चावलों का दम दिया था। उसके बाद 10 मिनट के लिए मैंने उनको वैसे छोड़ा था और बस चावल रेडी थे। बहुत मज़े के चावल बने थे। मैंने ज़्यादा बनाए थे, मेरा ख़्याल था कि सुबह बच्चों को लंच में भी दे दूँगी, लेकिन फिर मुझे पता चला जब मैंने बना लिए तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि सुबह तो वेडनेसडे है और वेडनेसडे को बच्चे वैसे ही घर होते हैं तो लंच में नहीं जा सकते। तो लेकिन ये है कि चलो दूसरे दिन वैसे उन्होंने लंच में खा लिया था, स्कूल नहीं भी गए थे। बस ये एक सिंपल रेसिपी थी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और वो सब जिन्होंने रेसिपी शेयर करने का मुझे बोला था वो सब इसको ट्राई करेंगे और मुझे फ़ीडबैक भी देंगे। और अब मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों से एक नए व्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।